आज रात हम एक रहस्य खोलने वाले हैं, एक ऐसा रहस्य जिसे भारत के दुश्मन सुनना नहीं चाहते। सोचिए, रात के सन्नाटे में हिंद महासागर की काली लहरें, चारों तरफ समुद्र का अनंत विस्तार और दूर कहीं एक भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत समंदर पर पहरा दे रहा है। अचानक उसके रडार पर एक हलचल होती है, एक धुंधली सी आकृति जो भारत की सीमा के भीतर धीरे धीरे घुस रही है। कमांडर पूछता है, यह क्या है? उत्तर आता है, सर, यह एक दुश्मन का डिस्ट्रॉयर है। और फिर इंसान की बनाई हुई एक आवाज समंदर के ऊपर गूंजती है, लॉन्च TDBF स्क्वाड्रन। हां, यही वो क्षण है जब भारत समंदर पर नहीं, अपने भाग्य पर नियंत्रण करता है। एक लड़ाकू जेट जो आसमान से नहीं, समंदर से उड़ान भरता है। यह है TDBF ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, भारत का समुद्री ब्रह्मास्त्र। लेकिन सवाल यहां से शुरू होता है, जब दुनिया को लगा कि भारत राफेल एम खरीदने जा रहा है, तो भारत ने चुपचाप TDBF पर कैसे इतना बड़ा दांव खेल दिया? क्या यह रक्षा खरीद है? क्या यह रणनीति है, या यह भारत का असली मिशन 21वीं सदी में सुपर पावर बनने का? आज हम इसका DNA टेस्ट करेंगे। भारत और समुद्र का रिश्ता पुराना है। हजारों साल पहले भारतीय नाविक अरब सागर और हिंद महासागर में व्यापार करते थे। लेकिन आधुनिक भारत समुद्र में एक नई कहानी लिख रहा है। चीन ने पिछले 10 सालों में हिंद महासागर को अपनी पॉलिसी का हिस्सा बना लिया है। इसे कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी। पाकिस्तान का ग्वादर, श्रीलंका का हम्बनटोटा, म्यांमार का क्योकपियो, मालदीव में बेस, जिबूती में नेवी स्टेशन। यानी चीन भारत को समुद्र से घेरने की कोशिश कर रहा है। भारत की चुनौती यह थी, या तो हम खरीदें या हम बनाएं। राफेल एम एक आसान विकल्प था, शानदार जेट था। लेकिन भारत ने फैसला किया, आसान रास्ता नहीं चुना जाएगा, असली रास्ता चुना जाएगा। TDBF इसी रणनीति की शुरुआत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुशांत सिन्हा, और आज हम भारत के इस समुद्री ब्रह्मास्त्र का गहरा तथ्यात्मक विश्लेषण करेंगे, जिसे दुनिया TDBF के नाम से जान रही है। TDBF क्या है? जहां सभी TDBF फाइटर जेट भारत की समुद्री सुरक्षा का भविष्य है। यह हवा में नहीं उड़ता, यह समंदर के ऊपर उड़ता है। यह एयरबेस से नहीं उड़ता, यह एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ता है। और यह फर्क दुनिया को हिलाने के लिए काफी है। अमेरिका के पास F-18 है, फ्रांस के पास रफाल एम है, ब्रिटेन के पास F-35SB है, रूस के पास MiG-29 के है। अब भारत के पास होगा TDBF। और यह सिर्फ फाइटर नहीं, यह शक्ति, आत्मनिर्भरता और तकनीक का प्रतीक है। भारत को समुद्री फाइटर की जरूरत क्यों? समुद्र का महत्व समझिए। भारत की 95% व्यापार लाइन समुद्र से गुजरती है। चीन की नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी। पाकिस्तान चीन की मदद से नेवी बढ़ा रहा है। भारतीय कैरियर इंडो पैसिफिक में ऑपरेशन करना चाहते हैं। भारत को ब्लू वाटर नेवी बनना है। TDBF का मतलब है भारत अब हवा नहीं, समंदर से भी जवाब देगा। राफेल एम की उम्मीद थी, TDBF क्यों? अब यहां से असली सवाल उठता है, जब राफेल एम इतना शानदार है, तो भारत ने ETDF पर दाम क्यों लगाया? क्या भारत ने अचानक राय बदल दी? क्या यह कोई राजनीतिक निर्णय था, या इसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक संदेश छिपा है? इसका जवाब तकनीकी भी है, सामरिक भी है, और भविष्य से जुड़ा भी है। पहली वजह, राफेल खरीदा जाता, लेकिन भारत उसकी फैक्ट्री नहीं खरीद सकता था। राफेल एम एक जबरदस्त जेट है, लेकिन उसकी चाबी फ्रांस के हाथ में रहती। भारत सिर्फ ग्राहक बनता, मालिक नहीं। TDBF में भारत ग्राहक नहीं, क्रिएटर है। दूसरी वजह, नावल फाइटर अलग होते हैं। समुद्र पर उड़ने वाला जेट हवा में उड़ने वाले से पूरी तरह अलग होता है। जैसे उसे फोल्डेबल विंग्स चाहिए, उसे टेल हुक चाहिए, उसे लैंडिंग गियर एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग चाहिए, उसे सॉल्ट मॉइस्चर रेजिस्टेंट बॉडी चाहिए, उसे शॉर्ट रन टेक ऑफ चाहिए, उसे अरेस्टेड लैंडिंग चाहिए। राफेल एम ये सब करता है, लेकिन वो भारतीय कैरियर्स के मुताबिक परफेक्ट फिट नहीं था।
टीडीबीएफ जन्म से भारतीय समुद्री माहौल का बच्चा है, यह वहीं फिट होगा जहां भारत चाहेगा। तीसरी वजह पैसे का खेल। राफेल एम का एक जेट 800-900 करोड़ रुपए, टीडीबीएफ का एक जेट अंदाजा 450-500 करोड़ रुपए, यानी आधी कीमत में दोगुना स्वदेशी फायदा। अब सोचिए, जब एक 120 जेट चाहिए हो तो राफेल पर खर्च वीएस टेडबीएफ पर खर्च, कितना अंतर होगा। चौथी वजह स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। जब आप टीडीबीएफ बनाते हैं तो आप सिर्फ जेट नहीं बनाते, आप इंजीनियरिंग का डीएनए बनाते हैं। फ्रांस राफेल देगा लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं देगा, इंजन टेक्नोलॉजी नहीं देगा, सोर्स कोड नहीं देगा, वेपन इंटीग्रेशन की आजादी भी सीमित देगा। टीडीबीएफ में देश के इंजीनियर, देश की टेक्नोलॉजी, देश का सोर्स कोड, देश की मर्यादा, सब कुछ हमारा होगा। पांचवी और सबसे बड़ी वजह फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर्स। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य तो आज हैं, लेकिन भारत भविष्य में कैटोबार टेक्नोलॉजी वाला आईएनएस विशल ला रहा है। टीडीबीएफ उसी पीढ़ी का विमान है। राफेल एम वहां काम करेगा लेकिन टीडीबीएफ चमकेगा। यही वजह है कि भारत का असली दाम फ्रांस पर नहीं, खुद पर है। टीडीबीएफ की स्पेक्स जो इसे समुद्री राफेल बनाती है। अब हम आते हैं उस हिस्से पर जहां भारत ने दुनिया को चौंका दिया। आप स्क्रीन पर इसकी तस्वीर देखिए। यह कोई साधारण फाइटर जेट नहीं है, यह समंदर के ऊपर उड़ने वाला 4.5 जनरेशन का ट्विन इंजन बीस्ट है। इसके हर पंख में, हर बोल्ट में भारत की इंजीनियरिंग बसी हुई है। चलिए इसकी ताकत समझते हैं। एक ट्विन इंजन पावर, 2 दिल, एक योद्धा टीडीबीएफ में लगेंगे। 2 शक्तिशाली इंजन G50 114 क्लास। इसका मतलब अधिक थ्रस्ट, अधिक स्टेबिलिटी, अधिक पेलोड और सबसे जरूरी सुरक्षा। एक इंजन फेल हो जाए तो जेट समुद्र में नहीं गिरेगा, दूसरा इंजन उसे घर वापस ला सकता है। एक कैरियर ऑपरेशन में ट्विन इंजन का मतलब होता है जीवन और मृत्यु का फर्क। 2 फोल्डेबल विंग्स एयरक्राफ्ट कैरियर का सबसे बड़ा हथियार। समुद्र में जगह होती है लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर पर नहीं। टीडीबीएफ के पंख मोड़ने की क्षमता उसे आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विशाल जैसे कैरियर्स के लिए परफेक्ट बनाती है। फोल्डेड विंग्स का मतलब एक ही जगह में 2 विमान, तेज डिप्लॉयमेंट, कम मेंटेनेंस, अधिक स्क्वाड्रन कैरी कैपेसिटी। 3 मैरीटाइम स्ट्रेंथ, सॉल्ट, मॉइस्चर, हाई प्रेशर रेजिस्टेंट। समुद्र किसी युद्ध से कम खतरनाक नहीं होता। सॉल्ट वाटर किसी भी धातु को कुछ ही महीनों में जंगदार बना देती। टीडीबीएफ में कोरोजन रेजिस्टेंट बॉडी, नेवल ग्रेड कॉम्पोजिट्स और स्पेशल पेंट कोटिंग होती है। यानी चीन का जय 2 साल में जंग खा जाए, टीडीबीएफ 10 साल तक दमदार रहेगा। 4 टेल हुक रेनफोर्स लैंडिंग गियर, क्योंकि यह रनवे पर नहीं उतरता। एयरफोर्स का फाइटर 3000 मीटर की रनवे पर उतरता है। टीडीबीएफ को उतरना होता है सिर्फ 90 मीटर के फ्लाइट डेक पर। सोचिए, हर लैंडिंग अरेस्टेड होती है। जोर इतना कि विमान नहीं, पायलट का दिल तक हिल जाए। इस लैंडिंग को सहने के लिए टीडीबीएफ को रीइंफोर्स्ड लैंडिंग गियर मिला है, जो इसे दुनिया के टॉप कैरियर जेट्स की लिस्ट में डाल देता है। 5 सुपरसोनिक स्पीड, समंदर पर गरजती आवाज। जेट की रफ्तार 1.6 माच के आसपास मानी जा रही है, यानी ध्वनि की गति से तेज। यह गति समुद्री ऑपरेशंस में बहुत मायने रखती है, क्योंकि यहां टारगेट तक पहुंचना जरूरी है और जल्दी पहुंचना और भी जरूरी है। 6 स्टेल्थ शेपिंग, दिखाई दे पर पकड़ा ना जाए। टीडीबीएफ में राडार सिग्नेचर कम रखने वाली विशेष डिजाइन है। मोटा मोटा मतलब रडार पर दिखेगा भी तो छोटा दिखाई देगा, दुश्मन को लगेगा छोटी चीज आ रही है, पर असल में होगा। भारत का समंदर वाला राफेल। 7 पेलोड कैपेसिटी, दुश्मन के जहाजों का कब्रिस्तान। टीडीबीएफ 7.5 टन तक हथियार उठा सकता है। समुद्री लड़ाइयों में यह गेम चेंजर है, यानी यह ले जा सकता है एंटी शिप मिसाइल्स, ब्राह्मोस एनजी, एस्ट्रा एयर टू एयर मिसाइल्स, स्पाइस बॉम्ब्स, लेजर गाइडेड एम्यूनिशन, लॉन्ग रेंज मैरीटाइम स्ट्राइक वेपन्स, स्मार्ट ग्लाइड बॉम्ब्स, स्टैंड ऑफ वेपन्स,
TDBF पानी के ऊपर उड़कर पानी के नीचे भी निशाना लगा सकता है। इस जेट के लिए कोई भी जहाज दूर नहीं है और कोई भी दुश्मन सुरक्षित नहीं है। 8, इंडियन सेंसर्स, इंडियन रेडार, भारत की आंखें, भारत का इंटेलिजेंस। TDBF में भारत का स्वदेशी उत्तम AESA राडार लग सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब होगा कि भारत का पूरा नेवल कॉम्बैट सिस्टम 100% मेड इन इंडिया होगा। इस राडार की रेंज, लॉक स्पीड और ट्रैक कैपेबिलिटी आज कई विदेशी रेडार्स को टक्कर देती है। यानी यह सिर्फ विमान नहीं, समंदर की आंख है। TDBF एक मशीन नहीं, यह भारत की एक सोच है जिसका जवाब न चीन के पास है, न पाकिस्तान के पास और न ही किसी के पास। तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। बिना डर, बिना दबाव कमेंट में जरूर बताइए।